पंचो आज हमारे बीच में है नीरज कुमार महावर भैया जो अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक अयोध्या है। नहीं समझन में ना उन्नत कृषि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता। तो सबसे पहले तो महावर जी आपका हमारी पंचायती में स्वागत है। अब आपसे हम जानना चाहते ना जैसे बात की किसान क्रेडिट कार्ड जी जी आपको अगर क्रेडिट है ना मैंने कहा था कि तुम्हार क्रेडिट अगर सही है तो चाहे जहाँ जावा पैसा पहुँचा, क्रेडिट गड़बड़ है तो पैसा ना मिले, है कि नहीं। तो ये क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम का हुआ पंच का सबसे पहले ही बताओ। किसान क्रेडिट कार्ड जो भारत सरकार की ये जो स्कीम है जी, ये सबसे सस्ती दरों पर लोन लेने की स्कीम है जो बैंक द्वारा, जैसे किसान है अब उसके पास उसको खेती करनी है लेकिन उसके पास उस चीज के लिए धन चाहिए, पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो कहाँ से बीज लाएगा या कहाँ से खेती में शुरुआत करेगा, उसके पास उस चीज के लिए धन की जरूरत है। मर्द किसान पैसा तो धन के लिए अब जैसे किसान पहले साहूकारों के पास जाता है या कहीं अधिक दरों पर लोन ले लेता है और उसमें वो लोन के एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। सही कहा। उन सब चीजों को दूर करने के लिए भारत सरकार का ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ता लोन है। जी। अब ये सस्ता लोन कैसे है कि इसमें जो भी बैंक आपको जिस दर पर ब्याज दे रहा है उसमें उस बैंक इंटरेस्ट को सब्सिडाइज करते हुए केवल 7% की दर पर यह आपको लोन मिलेगा। अच्छा। लेकिन यदि आप इस लोन की चुकौती 1 साल के अंदर अंदर कर देते हैं और उसका रिन्यूअल करा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा, यानी प्रोत्साहन मिलेगा और आपको वो इंटरेस्ट केवल 4% का पड़ेगा। अच्छा। तो इस तरह से ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है 4% का सबसे सस्ता लोन है। जी। तो ये पंच भैया कहेगा कि उनके स्कीम है तो ये मिले कैसे। पंच भैया चाहे कि हमें मिल जाए, कहे से जो सुनत है ना कि 4% पर लोन मिल जाता है अपन काम हो जी, खेती बाड़ी में अब दिक्कत ही ना आए, तो तुरंत चाहते कि हमें मिल जाए। कहाँ मिले, कैसे मिले, पंच भैया काव करे पड़े। इसके लिए जो भी किसान है जो ये किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है अपने पास के नज़दीकी बैंक में जाए, वहाँ बैंक में जाकर के उसको बस अपनी फ़ोटो लेके जानी है, अपना जो आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या उसके पास जो भी वोटर आईडी कार्ड है वो अपने साथ में लेके जाए और खसरा खतौनी की एक कॉपी ले जाए। अब इस लोन में ये है कि यदि वो 1,60,000 तक का लोन लेता है जी तो इसमें भूमि को रहन कराना उसे आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि वो इससे ज़्यादा का लोन लेता है तो भूमि रहन उसमें होगी और 3 लाख तक के लोन में ये जो मैंने अभी 4% की आपको बात कही तो 3 लाख तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड यदि वो बनवाता है तो 4% की ब्याज दर पर उसका ये किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। बिल्कुल। अब पंच भैया सिर्फ ये ध्यान दिया क्या कि साल भरे में का रिन्यूअल करावेगा। जी जी जी। अगर एक ना कराई थी तो दिक्कत हो सकती है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसान लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अगर तो उनका ये खाता खराब हो जाएगा और फिर खराब श्रेणी में आप जानते हैं कि फिर ब्याज जो है उसी हिसाब से 7% लगने लगेगा। जो उन्हें 4% पे फायदा हो सकता है जी वो फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। यानी अपन क्रेडिट बनाए रहे का है, बिल्कुल कह सके नाम क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। जी, और खास करके किसान की तरह। एक बात और जानना चाहिए थी कि जैसे पंच भैया खेती करे थी जी, खेती के साथ साथ पशुपालन करे थी जी, जी, है कि नहीं जी, तो अगर मान लिया उनके लगे 2 गोरू हैं, एक गोरू और बढ़ावा चाहता है भैंसिया है या लिया चाहता है या जेकरे ना तो लिया चाहता है तो का पशुओं पालन की तरह कुछ मिला था का बात। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, पशुपालन के लिए भी केसीसी मिलता है। जितने पशु वो खरीद रहा है उसका वो कोटेशन ला करके बैंक को देगा, उस कोटेशन के आधार पर उसको किसान जो केसीसी लोन है वो स्वीकृत हो जाएगा। अच्छा। अब जो फसली ऋण के लिए केसीसी है और जो पशुपालन का केसीसी है उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क रहता है कि फसली ऋण वाले की जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से वो अपने खाते से निकाल सकता है और जब चाहे उसमें जमा करा सकता है। अच्छा। फिर से वो वापस से रिन्यूअल हो जाएगा खाता। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि यदि उसकी 3 लाख की लिमिट हमने बनाई है 3 लाख में से अभी उसको 1 लाख काम आ गया है और उसने 1 लाख फसल होने के बाद जमा करा दिया तो फिर से उसकी लिमिट 3 लाख की बन गई। वो फिर उसे वापस से इस्तेमाल कर ले सकता है। लेकिन पशुपालन की स्कीम में 3 लाख तक का यदि उसने लोन लिया है पशुपालन करने के लिए तो फिर उसे लोन चुकाना होगा। पहले चुकाए फिर पाए फिर उसको नया लोन मिलेगा। अच्छा, वो हमारा दोबारा ना हो वो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में है कि दिहा पाई गया ये हमारे का चुकाओ फिर दोबारा अगर मिलता है तो ठीक, ना मिलता है तो जरूरी ना कि मिल ही जाए। अब किसान क्रेडिट कार्ड में कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बनती है, अच्छा किसान की समस्या है कि भाई मुझे लोन कितना मिलेगा जी, तो इसमें लोन मिलता है जो रबी और खरीफ की फसल है आपकी
वो स्केल ऑफ फाइनेंस में जो वो अपने खेत में उगा रहा है, जैसे धान उगा रहा है या गेहूं उगा रहा है, तो स्केल ऑफ फाइनेंस तय किया जाता है। ये डीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक होती है हर साल, उसमें ये तय किया जाता है कि उसका मूल्य क्या रहेगा। अच्छा। तो उस मूल्य को जोड़ते हुए उसकी एक लिमिट बनाई जाती है। जितनी लिमिट उसकी बनी उसमें 25% उसको जो फसल उसने उगाई है उसके रखरखाव के लिए दिया जाता है और 15% उसके फैमिली के रखरखाव के लिए दिया जाता है। अच्छा। इस तरह से ये सब जोड़ते हुए उसकी टोटल लिमिट बन जाती है और टोटल लिमिट फिर वो 5 साल के लिए लागू रहती है। जैसे जैसे स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ता जाता है इस लिमिट को आगे बढ़ाता चले जाते हैं। बिल्कुल, यानी आपके लेन देन पर आधारित है। लेन देन अब बाजार लेने देन क्या है, एक हाथे लिया तो एक हाथे दिया, है कि नहीं। सरकार के और महत्वपूर्ण योजना है, जैसे 12 रुपया में आदमी बीमा करा सकता है कि नहीं। ऐसे कौन कौन योजना है हाँ जो कम शब्दन में आप कह सकते हो जी। 12 रुपए की जो आपने बताई वो अभी बढ़ करके 20 रुपया हो गया है। अच्छा 20 हो गए। जी जी, जी। अच्छा। तो 20 रुपए में जो ये दुर्घटना बीमा होता है जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी, तो इसमें अगर व्यक्ति की किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उसे 2 लाख तक का बीमा उसमें किया जाता है। ठीक है, के ले सकत है, कैसे लिए रहा था, का पंच भैया करे का है। पंच भैया को कुछ नहीं, अपने नज़दीकी बैंक में जाना है। हर बैंक में सुविधा उपलब्ध है जी, कि किसी भी बैंक में जाए, वहाँ एक साधारण उनका खाता हुआ कि हाँ, खाता खुलवा पड़े। खाता उनका वहाँ जहाँ भी जिस बैंक में भी है, अच्छा, उसी बैंक में वो चले जाएं और वहाँ इसका फार्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो वो इसमें अपना आवेदन कर सकता है और उसे इस स्कीम का लाभ ले सकता है। बिल्कुल। पंच भैया बताओ कि अगर यह स्कीम का फायदा लिया चाहता है तो उनका कौन फायदा हो सकता है, कैसे उनके जब विपत्ति पड़े तो कैसे ही काम आए। अब जैसे कि अगर असामयिक किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ किसान के सामने सबसे समस्या जो उसके परिवार को रहती है कि जीविकोपार्जन के लिए कुछ पैसा इमीडिएटली उनके पास नहीं रहता जी। तो प्रधानमंत्री ये जो दुर्घटना बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना, जी, इसमें तुरंत जो है 2 लाख रुपए का बीमा तो ये तो महावर जी एक बात हमारे और कंफ्यूजन में है कि आदमी खत्म हो जाए तो मिले कि मान लिया ओकर हाथ पैर एक ठो चला गया या आँख एक ठी चली गया, हाथ चला गया मैं का। हाँ, उसका जो विकलांगता है उस पे भी उसको पैसा मिलता है और जो पूर्णतः अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का। बिल्कुल, यानी पंच भैया का ही ध्यान दिए जरूरत है कि हर तरीके से आपकी तरह मददगार है कि नहीं। ठीक इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड भी यदि वो बनवा रहा है तो किसान क्रेडिट कार्ड में भी आपको बीमे का लाभ दिया जाता है। अच्छा, कैसे? उसमें भी जो बीमा है एक्सीडेंटल बीमा 50,000 रुपए तक का होता है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड बना है तो 50,000 मिलेगा। तो उसमें हाँ। अब कुछ चीज़ और हमें एक चीज़ और याद आई महावर भैया, जैसे मैंने कहा ना किसान रहे इनके दुर्घटना भा बिजली लग गए या कैसो मौत हो गए तो 5 लाख मिला था, वो कैसे मिला था? 5 लाख का एक बार बताइए कौन सा आपने योजना का नाम